आपके लिए चंद पंक्तियां समर्पित हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जान होता है। तो आपको लड़ना है, मुश्किलों से घबराना नहीं है, घबरा करके भागना नहीं है। तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, क्योंकि हर मुश्किल का समाधान होता ही है। तब कहते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और विश्वास है अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। यदि विश्वास है तो विश्वास अपने आप पे होना चाहिए, आपके परिश्रम पे विश्वास होना चाहिए, आपकी मेहनत पे विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास तब जागृत होगा जब आप कुछ करोगे। आप केवल सोचते रहोगे, आप कुछ करोगे नहीं, दूसरों को देखते रहोगे, सफल व्यक्तियों को देखते रहोगे, लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते, तो ये निश्चित मान लो कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि केवल सोचने मात्र से कार्य नहीं होता है, उद्यम करने से होता है। आपने संस्कृत में एक प्रसिद्ध श्लोक तो सुना होगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति न मुखे मृगा। बहुत ही सुंदर बात बताई गई है कि उद्यम करने से, उद्यम का मतलब परिश्रम, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, यानी उद्यम या परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं, केवल मन में विचार करने से नहीं। जिस प्रकार न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार एक शेर जो कि जंगल का राजा होता है, अपने आप उसके मुख में कोई भी शिकार आके नहीं घुसता है, बल्कि उसको भी कुछ परिश्रम करना पड़ता है, उसको भी उद्यम करना पड़ता है, तब जाके उसको शिकार प्राप्त होता है। तो आप समझ लीजिए कि आपको भी कुछ करना पड़ेगा कुछ प्राप्त करने के लिए। आपने एक प्रसिद्ध पंक्ति तो सुनी होगी कि कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। आज से इस पंक्ति को बदल डालिए और इस पंक्ति को आप एक नए रूप में स्वीकार कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। और आपको इस तरह से याद रखना है, इस पंक्ति को हमने इस तरह से आपको बता रहे हैं और इस तरह से आपको याद रखना है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो आज से ही करो, अब से ही करो, कल से क्यों, अब से करो, अभी से करो, इसी समय से करो, स्टार्ट करो। अच्छा काम करने के लिए कोई समय नहीं देखा जाता है, अभी करो, इसी समय से स्टार्ट करो। हम तो कहते हैं कि समंदर को ठहरा दे कि ये ना सोचो कि इसमें रवानी नहीं है। अरे समंदर को ठहरा दे कि ये ना सोचो उसमें रवानी नहीं है, हम उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बनकर। अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। तो दोस्तों अब ठान लीजिए, अब आप ठान लीजिए और कुछ करना है तो अभी से ठान करके और मान लीजिए कि आप कर पाओगे, तभी जाके आप कर सकते हो। यानी कि जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास जितना मजबूत होता है वो उतना ही जल्दी सफलता के नज़दीक होता है, सफलता के नज़दीक होता है, अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। और जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास जितना कमज़ोर होता है वो उतना ही सफलता से दूरी बनाए रखता है, उतना ही दूर होता चला जाता है। तो अपने आप के आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। और आत्मविश्वास मजबूत कब बनता है? आत्मविश्वास मजबूत बनता है आपकी मेहनत के ऊपर। आप जितनी मेहनत करोगे आपका आत्मविश्वास उतना ही मजबूत हो जाएगा। तो विशेष रूप से जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, कक्षा 9 से और 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक संदेश था। हालांकि ये जो संदेश हम देने वाले हैं और जो हमने आज संदेश दिया है ये सभी विद्यार्थियों के लिए हैं, चाहे वो स्कूल के विद्यार्थी हो सकते हैं, चाहे वो कॉलेज के विद्यार्थी हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन के विद्यार्थी हो सकते हैं, सबके लिए बराबर एक महत्व का ये संदेश था दोस्तों। क्योंकि जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, ईमानदारी से मेहनत करनी होगी और परिश्रम आपको करना होगा। क्योंकि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे की कहानी आप पढ़ोगे तो आपको एक बहुत लंबे एक संघर्षों की कहानी उसमें आपको छुपी मिलेगी। तो बस आप भी कुछ करना चाहते हैं। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो बस ठान लो, सफल होना चाहते हो ना, तो आज से ठान लो कि मुझे ये करके दिखाना है।
चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, स्कूल चले ना चले, कोई पढ़ाए ना पढ़े, अपने आप पर विश्वास करो, सारा कुछ मैटर उपलब्ध है, सब कुछ मैटर उपलब्ध है। हम अपने चैनल के द्वारा आपको अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध करवा रहे हैं। बहुत सारे साथी हैं हमारे जो अच्छे से अच्छा मैटर आपको दे रहे हैं, अच्छे से अच्छी मेहनत करके आपको कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये कोई परिस्थितियां मायने नहीं रखती हैं। देखो, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। या तो परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो सकती हैं या फिर आपके अनुकूल हो सकती हैं। यदि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं तो फिर आप परिस्थितियों को अनुकूल बना लीजिए, और नहीं बना सकते हो तो फिर आप परिस्थितियों के हिसाब से खुद बन जाइए। दो ही परिस्थितियां बनती हैं, दो ही प्रकार की स्थिति हमारे सामने बन सकती है दोस्तों। तो ये तो था आज का दोस्तों एक छोटा सा संदेश। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कोई भी सवाल है पढ़ाई से संबंधित, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का आपका सवाल है तो हमें ज़रूर कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप टाइप करिए अपना संदेश। ज़रूर उस पर हम आपको जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा को शांत करने की पूरी कोशिश करेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।